फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमएस पावर पॉइंट की। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास के अंदर जो है हमने वर्ड डिस्कस किया था, एक्सेल डिस्कस किया था और आज जो है हम पावर पॉइंट पढ़ेंगे। आज जो है हमारी जो है क्लास 8 है। ठीक है, क्लास 8 है। इससे पहले हम 7 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। आई होप जो है आपको सारी की सारी क्लासेस समझ में आई होंगी। डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट वैसे तो जितना एमएस वर्ड हमने पढ़ा था इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, ना ही एक्सेल जितना पढ़ा था उतना ज्यादा डिटेल में है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो पावर पॉइंट है वो किस लिए यूज करते हैं? किस लिए यूज करते हैं अभी? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। किस लिए यूज करते हैं? प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन जो है वो स्कूल में भी हो सकती है, कॉलेजेस में भी हो सकती है, लाइक जो ऑफिस होते हैं वहां पर भी जो है आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह बनती है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन क्या होती है? जैसे क्या अगर आप कहीं पे कॉलेज में हो, ठीक है, तो आपका असेसमेंट वगैरह जो भी है वहां पर होता है, तो आपको जो एक पीपीटी बनाने के लिए दे दी जाती है। तो आप क्या करते हो, जब वहां पर आप शो करते हो तो पहले फर्स्ट पेज को शो करोगे। ठीक है, आपने उसमें जो जो किया हुआ है, फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज, इस तरीके से जो है वो इस तरीके से स्लाइड की फॉर्म में जो है वो आपकी पीपीटी आती रहती है। ठीक है, तो इसी को आप क्या कहोगे? प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लियर है भाई? लास्ट क्लास में आपने बोला था मैम आप बहुत ज्यादा फास्ट हो गए थे, तो आज की क्लास में हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि जो है एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है, आप प्रेजेंटेशन बनाते हो स्लाइड्स की फॉर्म में। हम जो है यहाँ पर स्लाइड्स बनाते हैं। ठीक है, कि पहली स्लाइड हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी होगी, जब आपकी टोटल हो जाती है तो दिखाता है कि भाई इतनी जो है आपकी स्लाइड बन चुकी है। तो क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा जो है प्रीवियस पे चलते हैं। हमने एमएस वर्ड में क्या देखा था? एमएस वर्ड में हमने क्या देखा था? एमएस वर्ड में हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में आप डेटा सेव करवाते हो। ठीक है, कि अगर आपको कोई बुक लिखनी है या फिर आपको कुछ न्यूज़पेपर या जो भी आर्टिकल वगैरह करवा रहे हो तो सारा हम एमएस वर्ड में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सेल देखा था। एमएस एक्सेल में हमने क्या देखा था? स्प्रेडशीट देखी थी। स्प्रेडशीट याद है या भूल गए? अगर याद है तो प्लीज कमेंट करके बताना कि स्प्रेडशीट जो है वो क्या होती है। एंड हमने क्या देखा था? वर्कशीट। क्या देखा था भाई? वर्कशीट देखा था। ठीक है, हमने एमएस एक्सेल देखा जिसके हमने स्प्रेडशीट पढ़ा था, वर्कशीट पढ़ा था। और एमएस एक्सेल आते ही हमें क्या याद आ जाता है कि फॉर्मूले होते हैं और फिर रो और कॉलम होता है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अब आज हम पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट। क्या पढ़ रहे हैं? पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट में क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन में आपकी क्या होती है भाई? स्लाइड्स। ठीक है, तो यहाँ से तीनों में डिफरेंस क्लियर है? तीनों में डिफरेंस क्लियर है भाई? ये चीजें क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखो, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होगा? ठीक है, तो पहले दो का जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यानी कि वर्ड का और एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है वो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। ठीक है, और पावर पॉइंट का क्या होगा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होने वाला है, जैसे कि मैंने कहा कि हम पीपीटी बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जब पीपीटी बनाते हैं तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? पीपीटी। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो पीपीटी वाला एक्सटेंशन है ये जो है आपका 2007 से पहले था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2003 में आपका जो है पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या था भाई? पीपीटी। ठीक है, अगर 2007 या उसके बाद की बात कर ले कि 2007 के बाद क्या था, यानी कि 10 में या 16 में क्या रहा है, ठीक है, तो उसके बाद रहा है आपका पीपीटी एक्स। ठीक है, इसमें आप क्या ऐड कर दोगे भाई? यहाँ पर आप एक्स ऐड करवा दोगे। एक्स का क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि 2007 में या 2007 के बाद आपका क्या ऐड हो गया था भाई? एक्सएमएल ऐड हो गई थी, यानी कि मार्कअप लैंग्वेज ऐड हो गई थी। और जिसका जो है आपका सॉरी कहाँ गया, हाँ, एक्सेल में भी जो है 2007 और 2000 के बाद जो है वो एक्स ऐड हो जाता है। ऐसे ही जो है पावर पॉइंट में भी आपका क्या ऐड हो जाएगा भाई? एक्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? इसके बाद देखो, इसके बाद देखो भाई थोड़ा सा थ्योरी करेंगे, इतना ज्यादा है नहीं लेकिन ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जो थ्योरी है उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका
स्लाइड शो व्यू। इसके बाद क्या है, स्लाइड शो व्यू। ठीक है, एक पॉइंट तो आपका ये होता है स्लाइड शो व्यू, एंड सेकेंड पॉइंट आपका होगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, सेकेंड क्या होगा भाई, स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, ये दो पॉइंट होते हैं आपके, और इन दोनों पॉइंट को जो है हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि जो स्लाइड शो व्यू है वो क्या होता है और स्लाइड शॉर्टर व्यू जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो स्लाइड शो व्यू जो है वो आपका क्या होगा, वो बताता है कि जो आपकी स्लाइड है वो आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हो। देखो पीपीटी सबने बनाई होगी, नो डाउट, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबने पीपीटी बनाई होगी, एक बार जो है पावर पॉइंट पे सबने काम किया होगा। तो यहाँ पर जो है आपको साइड में इस तरीके से स्लाइड जो है वो शो होती रहती है। ठीक है, ये आपकी मेन स्लाइड होती है। तो जब आप F5 प्रेस करते हो, जब आप F5 प्रेस करते हो तो क्या होता है कि सारी जो स्लाइड है वो वन वन करके जो है आपको स्क्रीन पे शो करने लग जाती है स्टार्टिंग से। मतलब स्टार्टिंग से जो आपने स्लाइड बनाई है, स्टार्टिंग से जो आपने स्लाइड बनाई है वो जो है वन वन करके जो है आना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो, ठीक है, तो अगर मैंने F5 प्रेस किया है, अगर मैंने F5 प्रेस किया है तो क्या होगा, F5 प्रेस किया है तो स्टार्टिंग से जो है आपकी स्लाइड आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब सपोज करो आपने एक पीपीटी बनाई है और आप किसी कंपनी में प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपकी जो प्रेजेंटेशन है यानी कि जो स्लाइड्स है वो 200 है। ठीक है, कितनी है भाई, 200 है। ठीक है, बीच में कुछ ऐसा इंटरप्ट आ गया, किसी वजह से जो है आपका जो काम है, आप जो वहां पर शो कर रहे थे डेटा, वो रुक गया है, तो आप क्या करोगे, लाइक आप 50 स्लाइड्स पर गए थे। ठीक है, 50 के बाद जो है आपका डेटा यानी कि पावर चली गई या कुछ टेक्निकल इशू आ गया जिसकी वजह से आपका जो लैपटॉप था या जो भी था वो बंद हो गया। ठीक है, जब आप फिर से स्टार्ट करोगे, जब आप फिर से जो है पीपीटी को स्टार्ट करोगे तो भैया जाहिर सी बात है कि वो फर्स्ट से आएगी, लेकिन आप 50 पेजेस तो उन लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हो। जब आप 50 पेजेस उनको बता चुके हो कि ये है, हमारी कंपनी में ये प्रॉफिट है, ये चीजें हैं, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, तो क्या वो बंदे 50 स्लाइड्स फिर से देखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो कहाँ से देखेंगे भाई, 51 से देखेंगे। तो F5 तो यूज होता है बिल्कुल स्टार्टिंग वाली स्लाइड से, यानी कि जो फर्स्ट स्लाइड थी वहां से। अगर मैं F5 प्रेस करूंगी तो पहले 50 आएंगे, उसके बाद 51 आएगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें कौन सी प्रेस करनी है, 51। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे भाई, करंट स्लाइड के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि करंट स्लाइड के लिए जो है आप कौन सी की प्रेस करोगे भाई, तो कौन सी करोगे, शिफ्ट प्लस F5। कौन सी की प्रेस करोगे, शिफ्ट के साथ F5 को प्रेस करोगे, तो जो आपकी 51 वाली, मतलब जो एट परसेंट यानी कि 50 हो चुकी थी, 51 आने वाली थी, तो आपकी जो है 51 स्लाइड जो है आपको शो होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो स्लाइड शॉर्टर व्यू का काम क्या होता है। स्लाइड शॉर्टर व्यू का काम ये होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि आपके जैसे 100 पेजेस हैं पीपीटी में, आप 50 पेजेस हैं, तो वो क्या करेगा, सारे पेजेस को एक साथ जो है वो व्यू करवा देगा। मतलब एक साथ एक ही पेज पे सारे छोटे छोटे पेजेस जो हैं वो आपको एक ही पेज में जो है शो हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो स्लाइड शॉर्टर व्यू का काम क्या होता है कि एक साथ सारी स्लाइड्स को दिखाया जाता है, एक साथ सारी स्लाइड को शो करेगा। ठीक है, और एक इसका काम ये है कि इंसर्ट और डिलीट करवाने के लिए आसानी से जो है हम स्लाइड को डिलीट और इंसर्ट भी करवा सकते हैं। आसानी से किसी भी स्लाइड को इंसर्ट या डिलीट करवाया जा सकता है। ठीक है, तो आसानी से किसी भी स्लाइड को इंसर्ट और डिलीट करवा सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पर कोई न्यू स्लाइड जो है वो एंटर करवानी है। अब जब देखो मैंने यहाँ पर कोई न्यू, मतलब 50 मेरे पास स्लाइड हैं, लेकिन मुझे जो है मुझे लगा कि भाई मैं इन दो स्लाइड के बीच में कुछ ऐसी स्लाइड डालूं कि जो मुझे थोड़ा और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर जो है अपना माउस लेकर आऊंगी, कर्सर लेकर आऊंगी, तो मैं यहाँ पर क्या एंटर करूंगी। ठीक है, तो यहाँ की जो शॉर्टकट की होगी वो होगी Ctrl+M। Ctrl+N नहीं होगी, Ctrl+M होगी किसी भी न्यू स्लाइड को एंटर करवाने के लिए। ठीक है, तो किसी भी
न्यू स्लाइड को इंसर्ट करवाने के लिए आप क्या यूज करोगे, कंट्रोल प्लस एम का। तो ध्यान रखना कंट्रोल प्लस एन मत करके आना, ठीक है। एम नहीं आएगा, कंट्रोल प्लस एम आएगा, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद देखो, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये है मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना होता है। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है हम पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पावर पॉइंट का मैक्सिमम और मिनिमम जो जूम है वो कितना होगा। मिनिमम जूम पावर पॉइंट में मिनिमम जूम कितना करवा सकते हो, 10%, ठीक है, और मैक्सिमम 400%, ठीक है। तो मैक्सिमम 400%, मिनिमम जो है वो 10% हम करवा सकते हैं। ऐसे ही जो है एक्सेल में भी होगा। एक्सेल एंड पावर पॉइंट सेम है, मिनिमम 10 मैक्सिमम 4, लेकिन वर्ड के अंदर मिनिमम 10 लेकिन मैक्सिमम में आपका 500 आ जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वर्ड में जो है हमारा थोड़ा सा जो है वहां पर जूम जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हम देखेंगे मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड, अब आप सोच रहे होगे कि मास्टर स्लाइड क्या होती है। मास्टर स्लाइड आपकी होती है, सॉरी नीचे ऊपर लिख देती हूँ, मास्टर, साथ के साथ बोलते चलो, लिखते चलो, ताकि जो है आपको दोबारा से क्लास ना देखनी पड़े, आपको एक बार में ही पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। अब मास्टर स्लाइड क्या कहती है, जैसे आपको जब कोई भी काम करते हैं तो आपको जो है स्लाइड्स बनी हुई मिलती हैं। किसी में यहाँ पर लिखने की जगह होती है, किसी में यहाँ, किसी में यहाँ पर बड़ा सा होता है, किसी में जो है इस तरीके का होता है यहाँ पर, ठीक है, किसी में अलग अलग होता है, यहाँ पे लंबा हो गया, यहाँ पे छोटा, मतलब इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मास्टर स्लाइड हमें क्या करता है, मुझे इसका पैटर्न पसंद नहीं आएगी, मुझे ये वाला भी नहीं करना, मुझे ये वाला भी नहीं करना, मुझे ये वाला भी नहीं करना, मतलब जो आपके कंप्यूटर में पहले से है वो आपको जो है वो स्लाइड नहीं चाहिए, आपको अपने अकॉर्डिंग जो है वो डिजाइन करना है। तो हम क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहेंगे, कस्टम डिजाइन। कस्टम डिजाइन क्यों, क्योंकि यूजर जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, मतलब अपने खुद के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ डिजाइन करता है, अपने खुद के अकॉर्डिंग वो स्लाइड बनाता है कि भैया मुझे इस तरीके की स्लाइड बनानी है। क्योंकि प्रेजेंटेशन एक ऐसा वे होता है जो हम आगे वाले को, अगर किसी की स्लाइड, मतलब किसी ने प्रेजेंटेशन बहुत ही वाव तरीके से बना रखी है, तो बंदा जो है, अगर मैं उसको कुछ अपनी कंपनी के प्रोडक्ट बेचने गई हूँ तो वो जो है उस चीज को मना नहीं कर पाएगा, अगर वो जो है बहुत ही अच्छी स्लाइड बनी है तो, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप कॉलेज में हो, अगर आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है तो आपको जो है, आप कॉलेज में जो है आपको ऐसा कोई जॉब मिल सकती है अगर कोई कंपनी आई है तो, या फिर आपको जो असेसमेंट के मार्क्स है वो बहुत अच्छे लग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने तरीके से जो है वो कस्टम का डिजाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड का काम समझ में आ गया कि जो है मास्टर स्लाइड में जो है यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग जो है वो स्लाइड को डिजाइन कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद जो है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पावर पॉइंट में हम क्या क्या ऐड करवा सकते हैं। क्या क्या ऐड करवा सकते हैं भाई, पावर पॉइंट क्या क्या ऐड हो सकता है। सबसे पहले इमेज ऐड हो सकती है, क्या ऐड हो सकती है, इमेज या पिक्चर, जिसको आप किससे नोट करते हो, JPE, ठीक है। देखो अगर आपको कोई भी फॉर्म गवर्नमेंट का भरना है तो आपको वहां पे साफ मेंशन होता है कि जो आपकी फोटो है वो JPG या JPEG की फॉर्मेट में होनी चाहिए। अदरवाइज जो है वो वहां पर जो है आपको, आपका जो फोटो है वहां पर डाल देते हैं कि भाई क्राइटेरिया मिसमैच हो रहा है या फिर फलानी चीज मतलब मैच नहीं हुई। आपको फिर से जो है उसको जो फॉर्मेट उन्होंने दिया है और जो बोला है PDF है, PDF में होना चाहिए, JPG है जो भी है उसी में होना चाहिए, उससे अलग जो है आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो JPG आपका होता क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्राफिक, ठीक है। तो जॉइंट फोटो
फोटोग्राफिक एक्सपर्ट, सॉरी ग्राफिक नहीं आएगा, ग्राफिक तो यहाँ पर आ चुका है, एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अब इसका क्या काम होता है भाई? देखो सबसे अच्छी बात यह है कि जेपीईजी को आप चेंज करवा सकते हो, जीआईएफ में भी चेंज करवा सकते हो, ठीक है, किसी में भी चेंज हो जाती है। सबसे पहली जेपीईजी फॉर्मेट जो होता है वो आपका कहीं पर भी चेंज हो जाता है, पीएनजी में चेंज हो जाता है, जीआईएफ में चेंज हो जाता है। तो जेपीजी फॉर्मेट को आप कहीं पर भी जो है वो चेंज करवा सकते हो। जेपीजी क्या होती है? कोई पिक्चर होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। इससे ज्यादा जो है इसके अंदर आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है जीआईएफ। जीआईएफ होता है, जीआईएफ क्या होगा भाई? जिसमें होता है ना कि आप कोई भी जो है मूव करवाना, ठीक है, जीआईएफ, इसमें आप जो है मूव करवाते हो। क्या मूव करवाते हो भाई? क्या मूव करवाओगे इसमें? मतलब आपने देखा है कि विद इन सेकेंड की जो है होती है, लेकिन फटाक फटाक चीजें होती हैं, ठीक है। जॉइंट ग्राफिक इंटरफेसिंग फॉर्मेट, पहले तो इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, तो ग्राफिक इंटरफेसिंग फॉर्मेट, ठीक है। और ये क्या होता है? देखो जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, आपको ऑप्शन दिया होता है ना कि आपको जीआईएफ करना है, क्लैपिंग करते हुए दिखा दिया, हैप्पी बर्थडे बार बार बोलता हुआ दिखा दिया, फूल को ऐसे ऐसे देता हुआ दिखा दिया। तो ये सारी क्या है? ये आपकी क्या है? ये आपकी जीआईएफ है, ग्राफिकल इंटरफेसिंग फॉर्मेट है, ठीक है, जो कि जो है मूविंग वे में होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे फोटो सिंपल सीधी खड़ा हो गया वहां पे कोई जान नहीं होती, लेकिन ग्राफिक जीआईएफ में क्या होता है कि वो बार बार जो है वो मूव करवाती रहती है, मोशन में होती है, ठीक है। उसके बाद होता है पीएनजी। पीएनजी क्या होता है भाई? काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। पीएनजी भी जो होता है उसमें आप क्या करवाते हो? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। पीएनजी क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होगी? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। नाम से ही समझ रहे होगे पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या है कि सपोज मैंने कोई फोटो खिंचवाई, ठीक है, सपोज मैंने कोई फोटो खिंचवाई, उसके पीछे जो बैकग्राउंड था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो पीएनजी क्या करता है कि आप क्या करोगे? सिर्फ अपनी अपनी फोटो यहाँ से कट करोगे, अपनी अपनी फोटो जो है उठाओगे, और बैकग्राउंड जो है वो कुछ भी लगा सकते हो। हरियाली किसी को पसंद है, झरने पसंद है, किसी को पहाड़ पसंद है, किसी को हिल स्टेशन पसंद है, किसी को आउट ऑफ कंट्री की जो जितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं वो पसंद है, ठीक है। तो आप अपने पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वही होता है पीएनजी में। क्या होता है? यूजर जो है सिर्फ अपनी फोटो को लेता है, पीछे का बैकग्राउंड नहीं लेगा, और उस पीछे की फोटो मतलब उस फोटो पे पीछे कुछ भी लगा सकता है अपनी मर्जी से। व्हाइट ब्लैक बैकग्राउंड लगाना है वो अलग बात है। उसके बाद जो है आपको कोई फोटो लगानी है, किसी आउट ऑफ कंट्री स्विट्जरलैंड की फोटो लगानी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी पीएनजी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपने पूरे बैकग्राउंड को चेंज कर दिया जाता है इमेज को कॉपी पेस्ट करके। तो पीएनजी में क्या होता है? अपने पूरे बैकग्राउंड को, मतलब जो भी बैकग्राउंड है उसको क्या कर दिया जाता है? अपने पूरे बैकग्राउंड को चेंज कर दिया जाता है, इमेज को क्या करके भाई? कॉपी या फिर कट करके, ठीक है। मतलब हम वहां से इमेज को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर दें और उसके बैकग्राउंड को चेंज कर दें, ठीक है। तो बैकग्राउंड को पूरे के पूरे तरीके से बदल दिया, ठीक है। तो क्लियर है भाई क्या क्या पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं वो क्लियर है। जीआईएफ हो गया, पिक्चर हो गया, ऑडियो हो गया, ठीक है। अब सॉरी ऑडियो नहीं हुआ है, अभी बात करेंगे। पीएनजी हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप जो है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने कहा कि वीडियो रह गया है, ऑडियो रह गया है, तो क्या पावर पॉइंट में वीडियो ऑडियो को ऐड करवा सकते हैं? कोई बताएगा भाई? बोलो भाई साथ साथ। मैंने हमेशा बोला है अभी पेन कॉपी लेकर बैठा करो, क्योंकि बिना पेन कॉपी के जो है मुश्किल हो जाती है चीजें। तो पावर पॉइंट में इमेज एंड वीडियो को ऐड
किया जाता है। मतलब हर चीज जो है हम पावर पॉइंट में इमेज कह रही हूँ, इमेज तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ऑडियो। ठीक है, कई बार हम इतना बोलते हैं तो मतलब कभी कभी तो तुरंत समझ आ जाता है कि क्या बोल दिया, गलत बोल गए हैं। कभी कभी नहीं समझ में आता। अगर आपको वहां पर उस पॉइंट पर डाउट लगता है तो बता दिया करो, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं जिसमें जो है कंफ्यूजिंग हो जाती है। ठीक है, तो कुछ भी जो है एक आधा वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है, तो जो है अगर आपको गलत लगता है तो आप जो है बता सकते हो। ठीक है, हाँ जी। पावर पॉइंट में ऑडियो और वीडियो को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो इमेज, GIF, PNG, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। ये भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ जो है शॉर्टकट देख लेते हैं। पावर पॉइंट की कुछ शॉर्टकट की देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ जाता है क्वेश्चन। तो शॉर्टकट की देखो, शॉर्टकट की पावर पॉइंट PP। ठीक है, समझ आना PP से क्या होगा। फर्स्ट देखो Ctrl+M, जैसा कि मैंने कहा Ctrl+M से न्यू स्लाइड के लिए यूज करते हैं। Ctrl+N, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है N में और N में। Ctrl+N से न्यू प्रेजेंटेशन को स्टार्ट किया जाता है, मतलब न्यू पेज को, न्यू जो प्रेजेंटेशन, न्यू PPT स्टार्ट करनी है तो Ctrl+N से स्टार्ट किया जाता है, और स्लाइड जो है वो आपका Ctrl+M आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो B, हाँ जी। बी से जो है हम जो स्लाइड शो होता है हमारा, बी से जो है जो भी आपका स्लाइड शो होगा, जैसे आप F5 से स्लाइड शो कर देते हो, स्लाइड शो को पोज करने के लिए हम यूज करते हैं। स्लाइड शो को पोज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फोर्थ देखो एस्केप। एस्केप क्यों यूज करते हो, एस्केप की का यूज किया जाता है स्लाइड शो को एंड करने के लिए, स्लाइड शो को खत्म करने के लिए। और एस्केप की फुल फॉर्म क्या होगी, एस्केप बटन। क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ESE क्या होता है, एस्केप बटन होता है। ठीक है, तो क्लियर है। Ctrl+M, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी मुझे न्यू स्लाइड ऐड करनी है, जैसे शॉर्ट रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी स्लाइड को हम एक पेज पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर उसी पेज में मुझे कुछ न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो मैं क्या बोलूं, शॉर्टकट की यूज करूंगी Ctrl+M। ठीक है, उसके बाद Ctrl+N न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। B जो है स्लाइड शो को पोज करने के लिए, मैंने F5 लगाया लेकिन किसी वजह से जो है मुझे स्लाइड शो को बीच में रोकना है, पोज करवाना है, तो मैं B बटन का यूज करूंगी। ठीक है, उसके बाद एस्केप की का आप यूज करोगे पूरा का पूरा स्लाइड शो एंड होने के बाद। ठीक है, हाइपरलिंक के लिए आप यूज करते हो Ctrl+K। हाइपरलिंक के लिए क्या यूज करवाते हो भाई, Ctrl+K। कई बार बता चुकी हूँ। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे आपने एक पेज पे, ठीक है, आपने क्या किया, फर्स्ट पेज पे जो है जैसे www.http. इस तरीके से जो है कोई भी वेबसाइट का नाम दे दिया और जो है एक पेज पर डाल दिया, तो जब वो बंदा उस पे जाएगा तो क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो उस पेज से दूसरे पेज पे चला जाएगा, ठीक है, जहां पर आपने लिंक दिया है। यही होता है हाइपर लिंक। ठीक है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज को आपस में लिंक अप करवा देना, हाइपर लिंक करवा देना। तो इसका जो शॉर्टकट होगा Ctrl+E होगा। ठीक है, किसी को भी डाउट है तो भाई कमेंट करके पूछो। हाँ जी, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चन जो है फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, होमवर्क मैं आपको इसलिए देती हूँ ताकि जो है आप जो पढ़ते हो तो आपका माइंड जो है वो खुलना चाहिए। कहते हैं ना, थोड़ी बत्ती जो है दिमाग की वो खुलनी चाहिए, क्योंकि जब हम क्लास देते हैं तो हम कई चीज हम स्किप कर जाते हैं, पढ़ते पढ़ते इतना ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो फिर अगर आप वीडियो देखते हो कि भैया ये चीज तो मैडम ने बताई थी, मैं कैसे स्किप कर गया, मुझे कैसे याद नहीं है, तो इसलिए जो है क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपको चीजें जो है वो बहुत सारी जो है 90% के आसपास जो है वो क्लियर आउट होंगी। ठीक है, हाँ जी। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा हमें नोट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। Which option can used to create a new slide
न्यू स्लाइड शो विद द करंट स्लाइड, शो विद द करंट स्लाइड। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन पढ़ोगे तो अपने आप ही चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है क्वेश्चन को आप किस ढंग से पढ़ रहे हो, वही जो है आपको एग्जाम में मार्क्स कम या ज्यादा दिलाता है। डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है। हाँ जी, ये देखो आपकी थी। अब मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। ये जो है आपकी पावर पॉइंट का पेज है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपकी स्लाइड्स हैं, 5, 6, 7, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्लाइड है, ठीक है। आप चाहते हो पहले नंबर की स्लाइड जो है वो चौथे पे चली जाए, चौथे वाली दूसरे पे चली जाए, दूसरे वाली पांचवें पे आ जाए, तीसरे वाली छठे पे आ जाए और सातवीं जो है अपनी जगह पे ही रहे। यही बोल रहा है क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? विच ऑप्शन कैन यूज, कौन सा ऑप्शन यूज करोगे टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड क्रिएट करने के लिए शो विद द करंट स्लाइड, करंट स्लाइड को शो करे बट प्रेजेंटेड, लेकिन जब आपको प्रेजेंट करे, जब आपको वो दिखाए तो जो उसका ऑर्डर है वो डिफरेंट हो। अगर 1 नंबर की स्लाइड है तो वो जो है 1 नंबर पे नहीं दिखानी चाहिए, कोई भी अलग ऑर्डर उसका हो सकता है। क्लियर है? तो इस टाइप की आप क्या बोलोगे? इस टाइप को आप बोलोगे कस्टम स्लाइड शो। जैसा कि मैंने अभी कहा, अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करवाया था ना, अभी आज की ही क्लास में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब हमने मास्टर स्लाइड पढ़ी थी। कस्टम होता है यूजर जो है अपने अकॉर्डिंग चीजें करता है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, मतलब सीक्वेंस कुछ था लेकिन यूजर जो है अपने अकॉर्डिंग जो है वो काम कर रहा है। यही होता है आपका कहाँ पर? कस्टम स्लाइड शो में, ठीक है। तो कस्टम स्लाइड शो में आपका यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कुछ क्वेश्चंस मैंने अच्छे लिखे हुए हैं ताकि जो है यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए, कहीं और से ना हो। बाकी कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, प्रैक्टिस लगा लेना। इससे नेक्स्ट वाली क्लास में जो है हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगी ताकि आप खुद भी जो है उनकी प्रैक्टिस कर सको। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, द बेस्ट वे। बड़े क्वेश्चन है तो लिखने में जो है टाइम लगता है। द बेस्ट वे, लेकिन जो है अगर आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलो तो एक एक क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल क्लियर कट होता रहेगा। आपको फिर से जो है चीजों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार में ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ जी, बोल रहा है द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन इज टू यूज फाइल। क्या यूज करोगे? मतलब आप क्या करवा रहे हो? इंसर्ट करवा रहे हो न्यू स्लाइड को प्रेजेंटेशन टू यूज फाइल, ठीक है। ऑप्शन बता देती हूँ ताकि जो है आप इस पे बता सको। नॉर्मल व्यू, स्पेशल व्यू। नॉर्मल व्यू करने के लिए स्पेशल व्यू, उसके बाद है स्लाइड शो व्यू, उसके बाद है स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू में जैसा कि मैंने कहा कि सारी की सारी स्लाइड जो है वो एक पेज में शो कर सकता है। अगर मुझे उनके बीच में कुछ भी ऐड करवाना है, इंसर्ट करवाना है कोई स्लाइड, तो मैं क्या यूज करूंगी? स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज करूंगी। सॉरी भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समझ में तो आ रहा है ना? यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ साउंड फाइल। टाइप्स ऑफ साउंड फाइल। साउंड फाइल की टाइप कौन सी होगी भाई? ए है लॉग फाइल, सेकंड है डेट फाइल, सी है WAV फाइल और डी है DRV फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है साउंड के लिए, साउंड के लिए जो है हम वेव फाइल का यूज करते हैं और किसका यूज करते हैं? MP3 का। तो दोनों को ही यूज किया जाता है साउंड के लिए। क्लियर है भाई? वेव फाइल को कई बार, ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके KVS में भी आया है, आपके एस्टेट में तो भी मैंने नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन KVS में DSSB में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। हाँ जी,
फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, कितने क्वेश्चन है मैं देख लेती हूँ एक बार। हाँ जी, इसके बाद देखो, इसके बाद आपका होमवर्क है। अब मैं थोड़ा आपको होमवर्क दे देती हूँ ताकि जो है आपको कुछ करके देखो, काम करके देखो, ताकि जो है आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। हाँ जी, होमवर्क देखो भैया, आपका होमवर्क घर के लिए काम है। 4-5 क्वेश्चन देती हूँ, उनको अच्छे से करना, समझना। नहीं आए तो भाई मैं तो आपको हूँ ही, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड to a PowerPoint view। फर्स्ट है GIF, बी है JPG, थर्ड है WAV और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नोट डाउन कर लो भाई। विच फाइल फॉर कैन बी एडेड टू अ PowerPoint व्यू, कौन कौन सी फाइल ऐड की जाएगी? GIF की, मैंने जैसा कि कहा, ऑडियो, वीडियो, इमेज, GIF, JPG, सारी फाइल हम ऐड करवाते हैं कहाँ पर? पावर पॉइंट में। तो GIF, JPG, WAV जो है अभी हमने देखा ऑडियो के लिए, और ऑल ऑफ दी जो है यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, कि ऑडियो में यूज कर सकते हैं, JPG में कर सकते हैं और GIF में कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। सेकेंड क्वेश्चन देखो भाई, ये होमवर्क क्वेश्चन है तो मैं इसलिए आंसर नहीं बता रही हूँ। वैसे तो मैं इतना एक्सप्लेन कर ही दिया है कि आप आंसर समझ जाओ, लेकिन फिर भी नहीं समझे हो तो बिल्कुल आपको जो है क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे डाउट नहीं पूछते हैं, बहुत कम पूछते हैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ टू सिलेक्ट आर हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन। हाइपरलिंक जो है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की बतानी है, कई बार बता चुकी हूँ, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, आज की क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप करोगे। थर्ड क्वेश्चन देखो भी क्या बोल रहा है, स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन ए presentation are known as, क्या कहेंगे भाई? ट्रांजिशन कहेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। ट्रांजिशन, बी ऑप्शन है इफेक्ट्स, थर्ड है कस्टम एनिमेशन और फोर्थ है एनोटेशन। हाँ जी, इसका आंसर होगा भाई ए। अब ये बोल रहा है स्पेशल इफेक्ट आपको जो है यूज करना है कहाँ पर? इंट्रोड्यूस स्लाइड में, स्लाइड जहां पर आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, प्रेजेंटेशन आर नोन एज। ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे? तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। जो ट्रांजिशन है वो यूज किया जाता है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए। अगर मुझे एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाना है तो मैं यूज करूंगी ट्रांजिशन का। और आपने कई बार देखा होगा, फोटो जो है वो इस तरीके से आती है या फिर इस तरीके से आती है, ऊपर से नीचे आती है या ऐसे टेढ़ी एढ़ी आती है, वो सारा इफेक्ट होता है ट्रांजिशन का, जो कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एनिमेशन देखो। एनिमेशन में क्या बोल रहा है कि जो एक पेज में जितनी भी चीजें लगाई जाती हैं, अब ये देखो, एनिमेशन ऐसा होता है अट्रैक्टिव बनाना। एक पेज में आप जितनी सारी पेजेस यूज कर लेते हो, जितनी सारी चीजें यूज कर लेते हो, वो आपका क्या होगा? एनिमेशन होगा। ठीक है, तो यही था इन दोनों में, माइनस आर डिफरेंट। उसके बाद देखो 2 क्वेश्चन और हैं, बस फिर जो है क्लास को बाइंड अप करते हैं। आपके 2 क्वेश्चन और हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, क्योंकि बीच वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। डैश की is used for help in PowerPoint, is used to help in PowerPoint। PowerPoint में कौन सी की जो है वो हेल्प करती है? तो कौन सी की हेल्प करेगी भाई? कमेंट सेक्शन में बता देना। फोर्थ देखो, द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन
for a 2016 PowerPoint slide. For 2016 PowerPoint स्लाइड। तो क्या होगा भाई, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है आपका पावरपॉइंट का, तो कमेंट सेक्शन में बताना है। 4 क्वेश्चन हो गए हैं, 5वां मैं कर देती हूँ। तो जो आपके सुपर कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मेजर करते हैं भाई, किसमें मेजर किया जाता है वो बताना है, और उसकी फुल फॉर्म जो है आपको मुझे कमेंट करके बतानी है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ, 5 क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दे दिए हैं। तो 8-10 क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छे होते हैं। आपको एक जो है एक तरीके का ओवरव्यू देखना है कि किस तरीके से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो पूरा सिनेरियो है, पूरी क्लास जो है वो अच्छी लगी है। तो मैं कहती हूँ जैसे कि हमेशा की तरह लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। और जो अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लास कैसी लगी वो जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हो। क्लास अच्छी थी, बुरी थी, कैसी थी, कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, सारी चीजें बताओ भी, ताकि जो है धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी किया जा सके। ठीक है, तो यहीं पर आपका खत्म होता है MS ऑफिस। हाँ जी, आप थोड़ा देख लो, अब थोड़ा देख लो भाई। हाँ जी, क्लास 9 में होने वाला है आपका टेस्ट, और 15-20 क्वेश्चन जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अब क्लास 9 में जो है, क्लास 9 में आपका होगा टेस्ट, और क्लास 9 के लिए जो है आपका क्या MS ऑफिस पूरा आएगा, वही जो हम कर चुके हैं। आपका वर्ड भी आएगा, एक्सेल भी आएगा, और पावर पॉइंट भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीजें हम कर चुके हैं, और वर्ड हो चुका, एक्सेल हो चुका, पावर पॉइंट हो गया है। तो ये आज की क्लास जो है वो अच्छे से देख लेना, पूरा दिन अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट डे जो है वो आपका टेक्स्ट होगा, और इन्हीं पूरे MS ऑफिस के बेस पे ही आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है अच्छे जो 5 क्वेश्चन दिए सबके सही आंसर करो, कि गलत है तो भी जो है आंसर करो, ताकि एग्जाम, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में जो है हमारे पूरे मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।